आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कहा जाता है कि नीतीश सरकार ईमानदारी की पर्यायवाची है, लेकिन नीतीश सरकार के जो विभाग हैं वो किस तरीके से धोखाधड़ी करते हैं इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। हम जहां बैठे हैं ये आरपीएस मोड़ का इलाका है और साउथ बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जो है वो किस तरीके से अपने ग्राहकों को चूना लगाता है ये हम आपको बता देते हैं। परसों का दिन 20 तारीख था और उस दिन जब इस इलाके में बिजली थी तो बिल आया था 312 रुपये का। कल दिन भर इस इलाके में बिजली कटी रही, वायर चेंज का काम हो रहा था। उस समय बिजली का बिल आया किसी के घर का 326 रुपया, जबकि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5:45 बजे तक शायद बिजली कटी थी और बिजली का बिल 326 रुपया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि स्मार्ट मीटर के साथ क्या छेड़खानी की गई है या स्मार्ट मीटर कितना सही और गलत कर रहा है। और आपको पता ही होगा कि खास करके शहरी जनता जो प्रीपेड चार्ज करती है वो परेशान है इस स्मार्ट मीटर से। संजीव हंस की कहानी आपने सुनाई है कि मर्सिडीज से लेके और बंगलों तक उनको मिले जिस स्मार्ट मीटर की कंपनी ने बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं वसूलेगी वो कंपनी तो ग्राहकों से ही, और उसमें हिस्सेदारी जो है इंजीनियर से लेके मंत्रियों तक को जाएगी। हमारे साथ ऐसी ही एक भुक्तभोगी हैं और उनके साथ ये वाकया हुआ है और भी तमाम इस बिल्डिंग और इस मोहल्ले के लोग जो हैं उनके साथ ये वाकया हुआ है। मैडम, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है। दीप्ति जी, क्या घटना क्या है बताइए। कल यहाँ पर सुबह 11 बजे से 7 बजे तक लाइट नहीं था। मेरा पूरा ऑफिस इन्वर्टर पे चल रहा था और बिजली का बिल आज आया उसका 326 रुपये। मेरे को लगा था कि 100 रुपये के आसपास बिजली का बिल आएगा क्योंकि दिन भर तो लाइट थी नहीं। लेकिन आज 326 रुपये बिल आया। फिर हम परसों का चेक किए, परसों दिन भर लाइट था तो परसों का बिल आया 312 रुपये। तो मेरे को ये जानना है कि ये इतना, जब लाइट नहीं थी तो फिर इतना डिफरेंस क्यों आया। और दूसरा बात कि अगर आप ऐप में जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप फ़ोन कीजिएगा, कोई फ़ोन आपका रिसीव नहीं करेगा। कंप्लेन करने का कोई भी साधन नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि कल करीब 10 घंटे बिजली नहीं थी फिर भी 326। हाँ, 300 परसों से ज्यादा आया और परसों 24 घंटे बिजली थी तो 312 रुपया है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक ही रही है बिजली विभाग और स्मार्ट मीटर के बीच की। अब मैं वो एक बात बता दूं कि बहुत से जगहों पर स्मार्ट मीटर लगे हैं और बिजली का बिल जब ज़्यादा आ रहा है तो लोग उसके साथ चैलेंजिंग मीटर भी लगा रहे हैं, यानी जनरल मैनुअल मीटर जो है वो लग रहे हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर चोरी जो ये हो रही है ये पैसा किसके खाते में जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बन के तैयार होता है। नीतीश कुमार के इस स्मार्ट मीटर का मॉडल देख के पूरे दूसरे राज्यों की जो कंपनियां हैं वहां पे यहाँ पे विजिट कर रही हैं, देखने आ रही हैं कि बिहार का स्मार्ट मीटर किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि सरकार को ये एडवांस कह लीजिए एक तरीके से मुनाफा कमाने की मशीन मिल गई है बिहार में स्मार्ट मीटर। कभी यदि आप ये शिकायत लेके जाएंगे बिजली विभाग में तो क्या ये शिकायत वो सुनेंगे या कहेंगे कि नहीं मैडम ये तो... सबसे पहली बात है शिकायत लेके हम जाएं कहाँ ये तो पता होना चाहिए ना। नॉर्मल उपभोक्ता जो भी है उनको यही नहीं पता है कि जो भी कंप्लेन है वो हम जाके करेंगे कहाँ, किसके पास करेंगे, क्योंकि जो नंबर उसमें दिया हुआ है ऐप में वो नंबर तो कभी लगता ही नहीं है। तो जैसा कि मिसेस श्रीवास्तव ने कहा कि हम शिकायत करें तो कहाँ करें, शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है और वास्तव में ये सच्चाई है। इसीलिए आए दिन जो है बिजली के जो कर्मचारी हैं जो बिजली मीटर लगाने जाते हैं स्मार्ट मीटर, उनके ऊपर हमले होते हैं। जनता जो है एक तरीके से उब चुकी है। अब जो सबसे बड़ी बात एक निकल के आती है कि बिजली मंत्री से कंप्लेन होता है, वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं। स्मार्ट मीटर लग तो गया है, जनता को बिजली मिल रही है, पहले से ज्यादा बिजली मिल रही है, लेकिन ये जो शिकायत है किसी का ऐप नहीं खुलता है, सुनने वाला कोई नहीं है, जैसा कि मैडम ने बताया। इस पर कार्रवाई करेगा तो कौन करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। एमडी जो है बिजली विभाग के वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, एमडी उसके मिल नहीं सकते। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहेंगे ये हमारा काम नहीं है।
तो ये स्मार्ट मीटर की शिकायतों को कौन सुनेगा? क्या नीतीश कुमार, जो कहते हैं कि एकदम हमारी सरकार ईमानदारी की है, वो इस बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? ये तो वक्त बताएगा। मैडम, आखिरी एक सवाल आपसे लेते हैं। जब जहां रिचार्ज खत्म हुआ वो तुरंत बिजली काट देते हैं, विदिन 2 आवर के अंदर वो बिजली काट देते हैं। लेकिन जब ये ज्यादा पैसा आपने दिया तो कभी क्या आपने सुना है या कंप्लेन आप करेंगे तो आपको आशा है कि पैसा रिटर्न आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं। मेरा बहुत बार कट चुका है और कोई रीजन नहीं है। उसमें मैसेज करने का भी ऑप्शन है, मैसेज करने से कोई रिप्लाई नहीं आता है। एमडी को आप मेल कीजिएगा, वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा। अब जब भी आप 1000-2000 से ज्यादा का रिचार्ज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका बिजली बिल ज्यादा कटने लगेगा। और यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि नीतीश कुमार ने धोखाधड़ी का बहुत बड़ा ये कार्यक्रम चला दिया है स्मार्ट मीटर के? हाँ, बहुत बड़ा कार्यक्रम चला के रखा और इसके तहत तक जाना होगा और ये आप लोग मीडिया के थ्रू से ही लोग जा सकते हैं। चलिए, वो हम स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहे हैं और कुछ और स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लीजिए 20 तारीख की बिजली की बिल और 21 तारीख का बिजली का बिल। जैसा कि मिसेस श्रीवास्तव ने कहा कि ये धोखाधड़ी का बहुत बड़ा स्मार्ट मीटर के द्वारा एक जाल बुना जा रहा है। और निश्चित तौर पर यदि जाल नहीं बुना जाता तो एक आईएएस अधिकारी के घर, संजीव हंस के घर से लाखों करोड़ रुपए नहीं बरामद होते, किलो दर किलो के सोना नहीं मिलते, सोलन में गेस्ट हाउस उनका नहीं होता और मर्सिडीज कार यही मीटर बनाने वाली कंपनी ने जो दिया वो नहीं दिया होता। यानी कि मुनाफा कहीं ना कहीं सरकार को भी हो रहा है और बिजली का जो ये स्मार्ट मीटर कंपनी लगा रही है, सप्लाई कर रही है, उसको भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम केसेस को हम खोजने की कोशिश करेंगे। आज हमने पहला केस खोज निकाला और इसे निष्कर्ष तक तो निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।